हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू बिकम अ जज इन इंडिया। भारत में जज कैसे बने, और साथ ही बात करेंगे कि जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होता है, अटेम्प्ट कितने मिलते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, और एक जज को कितनी सैलरी मिलती है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। स्वागत है आपका वन क्लिक ज्ञान में। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की कि एक सिविल जज बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। सबसे पहले तो कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट के पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, यानी उसके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। आप एलएलबी दो तरीके से भी कर सकते हैं। पहले तो ये आप डायरेक्ट इंटर के बाद एलएलबी कर सकते हैं, जो 5 साल का होता है। इसमें आपको बीए एलएलबी की डिग्री दी जाती है। और दूसरा रास्ता ये है कि आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करें, और ग्रेजुएशन के बाद आप एलएलबी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि 3 साल का होता है। लेकिन आपको लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए क्लैट एंट्रेंस पास करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको किसी अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। जज बनने के लिए क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए। दोस्तों, जजों की भर्ती के लिए नेशनल लेवल पर कोई संस्थान नहीं है, इसीलिए जजों की भर्ती के लिए हर राज्य में प्रक्रिया अलग होती है। कुछ राज्यों में वहाँ के हाई कोर्ट जजों की भर्ती करते हैं, तो कुछ राज्यों में वहाँ के पब्लिक कमीशन जजों की भर्ती करते हैं। इसीलिए हर राज्य में भी एज क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर राज्यों में एज क्राइटेरिया यही होता है कि जनरल के लिए 21 से 35 साल होनी चाहिए, यानी एक कैंडिडेट 21 साल से छोटा ना हो और 35 साल से बड़ा ना हो। लेकिन वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए 21 से 38 साल उम्र होनी चाहिए। लेकिन एससी एसटी वालों के लिए 21 से 40 साल की उम्र तय की गई है। अब आपको पता चल गया होगा कि एज क्राइटेरिया क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि अटेम्प्ट कितने मिलते हैं। अटेम्प्ट की बात करें तो जनरल को 4 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, ओबीसी वालों को 7 और एसटी एसटी वालों को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। दोस्तों, जज बनने के लिए आपको जेएसई का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, यानी जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम में 3 चरण होते हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें आपको 2 पेपर मिलते हैं, जनरल नॉलेज और लॉ। जनरल नॉलेज का पेपर आपका 150 मार्क्स का होता है। 2 घंटे में ये पेपर आपको कंप्लीट करना होता है। वहीं लॉ का पेपर आपको 300 मार्क्स का मिलेगा, और इसके लिए भी टाइम 2 घंटे ही है। यानी आपने जो ग्रेजुएशन में जो लॉ की पढ़ाई करी थी, उसी से रिलेटेड इसमें सवाल पूछे जाते हैं। बात करें मेंस की, तो मेंस में आपको 5 पेपर देने होते हैं। पहला पेपर जनरल नॉलेज का होता है, ये 200 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का इसमें समय मिलता है। दूसरा पेपर आपको मिलता है लैंग्वेज का, तीसरा पेपर होता है लॉ फर्स्ट, चौथा होता है लॉ सेकंड, और पांचवा पेपर होता है लॉ थर्ड का। मेंस में आपको 3 पेपर लॉ के देने होते हैं, और कुल मिलाकर आपको 5 पेपर देने होते हैं, और ये पाँचों पेपर 200 नंबर के होते हैं, और 3-3 घंटे का समय आपको मिलता है। उसके बाद आता है इंटरव्यू। जब आप ये दोनों राउंड पास कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो आपका इंटरव्यू 100 नंबर का होता है। अगर आप इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं तो आपको एक सिविल जज बना दिया जाता है। बात कर लेते हैं सैलरी की कि एक जज को सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि जजों की भर्ती के लिए कोई नेशनल लेवल पर संस्थान नहीं है। इसकी प्रक्रिया हर राज्य में अलग अलग रहती है। उसी तरह हर राज्य में भी जजों की सैलरी अलग अलग हो सकती है। आमतौर पर जजों की सैलरी कुछ इस प्रकार होती है कि सिविल जजों की सैलरी की बात करें तो जो सीनियर जज होते हैं उनकी सैलरी 80,000 के लगभग होती है, और जबकि जूनियर जजेस की सैलरी 45,000 होती है। हाई कोर्ट के जज की, तो हाई कोर्ट में जो सीनियर जज होते हैं उनकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए।
और जूनियर जजों की सैलरी होती है 2,25,000 रुपये। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की यानी चीफ जस्टिस की बात करें तो उनकी सैलरी होती है 2,80,000 और उनसे जो जूनियर जज होते हैं उनकी सैलरी होती है 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपए। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जज बनने का क्या प्रोसेस है। इस वीडियो में हमने जाना कि जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होता है, अटेम्प्ट कितने मिलते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और एक जज को सैलरी कितनी दी जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।